हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेई एडवांस 2018 में पूछे गए रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ एज शोन इन द फिगर। देखिए एक वायर का फ्रेम बनाया गया राइट एंगल ट्रायंगल के शेप में। ये एंगल तो साफ साफ फिगर में दिया है 45 डिग्री, और कॉन्केव मिरर जिसका फोकल लेंथ एफ है इसके सामने प्लेस कर दिया गया। डायग्राम में दिख रहा है ये पॉइंट है पोल पी मान लिए, और वायर के इस एंड का डिस्टेंस एफ बाई 2 हो गया, और इस एंड का डिस्टेंस एफ मतलब फोकस पर ये एंड रखा हुआ है। विच ऑफ द फिगर शोन इन द फोर ऑप्शंस क्वालिटेटिवली रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ द इमेज ऑफ वायर, इमेज ऑफ बेंट वायर। इस वायर के इमेज का शेप पूछ रहा है कि इस चारों में से कौन ऑप्शन होगा। एक काम करते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले रैंडम कोई एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं यहाँ ए, और इस ए का जो भी हाइट है ये मान लेते हैं एच डैश, और इस पॉइंट को हम बी कह देते हैं। तो ए पॉइंट के इमेज का हाइट सबसे पहले हम लोग निकालते हैं। इसके लिए ट्रायंगल के इस साइड का हाइट मान लिए हम एच, और ए पॉइंट का हाइट मान लिए एच डैश। अब यहाँ ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर इसमें tan 45 का यूज करें हम लोग तो tan 45 1 इक्वल्स, इस बड़े से ट्रायंगल में अगर लिखे तो ये हो जाएगा कितना h बाई एफ बाई 2। क्यों? क्योंकि P से F का दूरी फोकस F के बराबर फोकल लेंथ, और P से इस पॉइंट का दूरी है F बाई 2, तो F से F बाई 2 का डिस्टेंस भी F बाई 2 ही हो जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल है tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, और इक्वल्स अगर इस ट्रायंगल का यूज करें ए बी और ये एफ, तो यहाँ से आ जाएगा एच डैश बाई ये डिस्टेंस पी से बी तक यू मान लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस ए के लिए, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका एफ माइनस यू। और यहाँ से फाइनली अगर एच डैश का वैल्यू लिखे हम लोग तो एच डैश का वैल्यू आ गया 2h एफ माइनस यू डिवाइडेड बाई एफ। हम लोग इसी ए पॉइंट के इमेज का हाइट निकाल लेते हैं कितना आएगा, क्योंकि रैंडम किसी यू डिस्टेंस पर है। तो देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले बी पॉइंट के लिए लेंस मिरर फॉर्मूला यूज कीजिए, तो 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू का वैल्यू तो माइनस यू ही होगा, और इक्वल्स 1 बाई एफ। कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होता है फोकस। अब यहाँ से 1 बाई भी अगर लें तो 1 बाई यू माइनस 1 बाई एफ, एलसीएम आ गया यू एफ, और ऊपर बचा एफ माइनस यू। और यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई कर लें तो दिस इम्प्लाइज भी का वैल्यू आ गया आपका यू एफ डिवाइडेड बाई एफ माइनस यू। अब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का यूज कर लेते हैं। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी आप लोग पढ़े हैं, इमेज का हाइट बाई ऑब्जेक्ट का हाइट इक्वल्स माइनस भी बाई यू इक्वल्स माइनस, ये फॉर्मूला वाला माइनस है, भी का वैल्यू सामने दिख रहा है यू एफ बाई एफ माइनस यू, तो ये हो गया यू एफ बाई एफ माइनस यू, और u का वैल्यू तो है माइनस यू, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये u और ये u कैंसिल हो गया। और यहाँ से इमेज का हाइट हम लोग लिख सकते हैं f, और एच ओ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट। तो p पॉइंट के लिए ऑब्जेक्ट का हाइट क्या माने हैं, h डैश माने हैं, तो एच ओ ऑब्जेक्ट के लिए o रिप्रेजेंट किए हैं, तो h का वैल्यू h डैश पुट कर देते हैं और डिवाइड बाई f माइनस यू। अब यहाँ से h डैश का जो वैल्यू हम लोग सॉल्व किए हैं इसका वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, तो ये आ गया आपका f बाई एफ माइनस यू इंटू 2h एफ माइनस यू डिवाइडेड बाई एफ। ये f कैंसिल, ये f माइनस यू भी कैंसिल, और इमेज के हाइट का वैल्यू फाइनली आ गया आपका 2h। देखिए अब इसको ध्यान से, इमेज का हाइट ए पॉइंट के लिए आया कितना 2h, लेकिन यहाँ u का कोई टर्म नहीं है, फोकस का कोई टर्म नहीं है। इसका मतलब कि इस वायर के फ्रेम पर ये जो लाइन दिख रहा है आपको 45 डिग्री के एंगल पर, ये इंक्लाइंड लाइन एक्सिस से 45 डिग्री पर, इस इंक्लाइंड लाइन पर अगर हम कहीं भी पॉइंट लें तो उस पॉइंट के इमेज का हाइट हमेशा कितना आएगा 2h के बराबर। अब 2h के बराबर अगर आ गया तो ध्यान से जरा सोचिए, इस पॉइंट के लिए तो इमेज कहीं फाइनाइट डिस्टेंस पर होगा, कहाँ होगा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं मिरर फॉर्मूला से, वैसे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है क्योंकि हर जगह ऐसा ही डायग्राम दिया है, किसी एक पॉइंट से शुरू करना है।
तो मान लिए कि यहाँ जो पॉइंट है f/2 पर, इसका इमेज यहाँ आया, तो इस पॉइंट का भी इमेज का हाइट यहाँ से कितना आ जाएगा, 2h ही आ जाएगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक के हर पॉइंट के इमेज का हाइट कितना आएगा, 2h ही आएगा। तो ऑब्वियसली ये दोनों ट्रायंगल बन रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं ही होगा। और ये ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ जैसे जैसे हम लोग इस वायर पर नीचे आ रहे हैं, इमेज का हाइट बढ़ाते जा रहा है, जबकि इमेज का हाइट यहाँ क्या आया है, कांस्टेंट आया है, यू का कोई फंक्शन नहीं आया है, मतलब इमेज का हाइट कांस्टेंट रहेगा। तो ऑब्वियसली यही आपका आंसर होगा, डी ऑप्शन, कि इस ऑब्जेक्ट के हाइट से इमेज के हाइट पर कोई चेंज नहीं आ रहा है, ना ही ऑब्जेक्ट के हाइट से चेंज आ रहा है, ना ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से चेंज आ रहा है। ये डिस्टेंस और ये हाइट कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है कि इमेज का हाइट ऑलवेज कितना रह गया, 2h के बराबर। अगर ये हाइट h माने हैं तो ये 2h, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का यही सॉल्यूशन है।